पापा, यह कैसे हुआ? यह सब क्या हो रहा है? बेटी, पापा को तुम पर विश्वास करना चाहिए था। चेन याटिंग वो एक जहरीली औरत है। उसने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि मुझे मारने की कोशिश की और आन परिवार की सारी संपत्ति छीन ली। आन निंग, पापा, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखो, किसी तरह हमारे आन परिवार का वो पारिवारिक जेड पेंडेंट हासिल करो। उसमें मैंने तुम्हारे लिए अंतिम इच्छा। पापा, अंदर कौन है? पापा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। इस तरह कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। यही वह जगह है जहाँ चेन याटिंग और उसका प्रेमी मिलते हैं। चेन याटिंग, मैं तुम्हारे सारे कुकर्मों को सबके सामने लाऊंगी। आदमी किसने भेजा है तुम्हें? तो यह चेन याटिंग का प्रेमी है। यहाँ का सबसे मशहूर न सिर्फ हंसता है, बल्कि शरीर भी इतना अच्छा है। सच बोलो, सजा कम मिलेगी। बस सच बोल दो। चेन याटिंग के अपराधों को सबके सामने लाओ। क्यों क्यों मुझे एक आदमी के लिए? हे भगवान, मैंने चेन याटिंग के प्रेमी के साथ सोया। हाय। मेरी पहली रात एक आदमी के साथ बीती। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कल की बात जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह पैसा तुम्हारे टिप के लिए है। 2 रुपए मुझे ऐसे भगाना चाहते हो? वह तो मेरी। तुम्हारी क्या? 2 रुपए, यह थोड़ा कम है, लेकिन मेरे पास अभी इतना ही है। अगर तुम मानते नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अंत में हम दोनों का ही नुकसान होगा। मैं वेश्या? तुम मुझे क्या समझते हो? अब तक तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम यह नहीं कहोगे कि वह तुम्हारी पहली रात थी और तुम मुझसे जिम्मेदारी चाहते हो? मैं अंदर। जनाब, कल रात मेरी गलती थी, जिससे उन्हें मौका मिला। आप ठीक है ना? जनाब, क्या आप यहाँ की हेडलाइनर वांग रुई नहीं है? सुन लो, मेरा नाम दी चेन जुए है। मैं कोई हेडलाइनर नहीं हूं। लेकिन यह तो 666 नंबर का कमरा है। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह कौन सा कमरा है? बस हो गया। चेन याटिंग के बेफाई के सबूत तो नहीं मिले। उल्टे एक अजनबी आदमी के साथ सो गई। क्या कहते हैं ना, लड़ाई के बाद दोस्ती होती है। वैसे भी तुम। कल रात कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मुझे घर पर काम है, मैं चली। उसे पकड़ो। जी। रुको। सर, मैंने अभी देखा, वो इस तरफ गया लगता है। अंदर ढूंढो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं।
सर, अंदर कोई नहीं है। अजीब बात है। अब तो बस यह सोचना है कि पापा का पेंडेंट कैसे वापस लाया जाए। हेलो अंकल सू, मैं एनिंग बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कहा? चेन याटिंग ने एन फैमिली का पेंडेंट बेच दिया। हाँ मिस, तो पता है उसने किसे बेचा? खरीदने वाला है नॉर्थ सिटी का सबसे अमीर आदमी, दी ग्रुप के प्रमुख, दी फैमिली के मालिक, दी चेन जुए। यह नाम कहीं सुना सा लगता है। चलो छोड़ो, मैं उससे वापस ले आऊंगी। मिस, ये दी चेन जुए बिल्कुल पंगा लेने वाला नहीं है। और तो और उसे औरतों से नफरत है। शायद तुम उससे मिल भी ना पाओ। वो तुम्हें मार डालेगा। मेरी सलाह है, जल्दबाजी मत करो। अंकल सू, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। दी चेन जुए। नहीं, मैं दी चेन जुए कभी नहीं किसी मर्द के लिए महसूस नहीं करूंगा। जनाब, आप ठीक है? जाओ, औरतें लेकर आओ, जितनी ज्यादा हो सके, जल्दी। जी जनाब। सब अंदर आ जाओ। जनाब नमस्ते। आप आराम से आनंद लें। मैं पहले ही परेशान नहीं करूंगा। जनाब क्यों इन सहायक इतने सालों से जनाब महिलाओं से दूर रहे हैं, एक बार में इतनी सारी आ गई। क्या शरीर संभाल पाएगा? जनाब तो पुरुषों को भी संभाल लेते हैं। ये कुछ महिलाएं क्या चीज है? पुरुष। खैर, जनाब का स्वास्थ्य ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। काश आज जनाब जोश से भरपूर हो। एक बार में 10-8 बच्चे हो जाएं तो और बेहतर होगा। जनाब, आप इतनी जल्दी तैयार हो गए, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? अपना मुंह बंद करो। बस मिसोगिनी है ना, मैं पुरुष की तरह तैयार हो जाती हूँ। फिर कोई समस्या नहीं होगी। यही डी हवेली है, बहुत शानदार है। इतने सारी सुरक्षा, मैं अंदर कैसे जाऊं? मिल गया। अच्छा हुआ मैं समझदार हूं। इतना ऊंचा, मैं यहां से कैसे उतरूं? उस बेईमान आदमी को फिर मत दिखाना, नहीं तो देखना मैं। तुम हो? क्या संयोग है, फिर मिल गए। हाँ, बड़ा संयोग है। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुका। तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। या मिलना तो भाग्य है, हिसाब क्यों चुकाना? बहुत विनम्र हो। तुम्हारे साथ किसने विनम्रता दिखाई? देखो, वहां एलियन है। क्या तुम कल रात? उसे ले जाओ। रुको, मुझे समझाने दो, मुझे नीचे उतारो। तुमने मेरे साथ सोया और मुझे 2 रुपए देकर भगाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस सज्जन, बातचीत से समझौता कर लें। यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? पिछली बार गलतफहमी थी, तो इस बार तुम मेरे घर में दीवार बांध कर आए। कम से कम यह तो मत कहना कि यह गलतफहमी है।
तुम्हारा घर। सुन लो, मेरा नाम डी चेंजुए है, वह नहीं जिसे तुम टॉपर कह रहे थे। तुम ही डी चेंज हुए हो। हे भगवान। सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। जनाब, मुझे समझाने दो, यह सब गलतफहमी है और मेरी इज्जत गई। नुकसान तो मुझे हुआ है। तुम्हें नुकसान हुआ? मत बताना कि तुम एक महिला हो। मैं ये डी चेंज हुए बिल्कुल परेशान न करने वाला व्यक्ति है। उसे गंभीर मिसोगिनी है, शायद तुम उसे देख भी ना पाओ। वो तुम्हें मार डालेगा। मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब था, देखो, हम दोनों आदमी हैं और उस रात साफ तौर पर तुमने मुझे नीचे दबा दिया था, जल्दी और जोर से। मैंने पूरी रात तुमसे विनती की, लेकिन तुमने सुबह होने तक रुके ही नहीं। लॉर्ड, इतना जोरदार था। और तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है उस रात के विवरण याद दिलाने के लिए। ओह ठीक है। ठीक है, अब तक सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका? बस तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना होगा। तो उस रात की बात कोई और नहीं जानेगा। लॉर्ड, शांत हो जाओ। मैं गर्वित डी चेंजुए। एक आदमी ने मेरी इज्जत लूट ली, तुम मुझे शांत कैसे रहने को कहते हो? तो ऐसा करते हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। क्या यह ठीक है? तुम मुझसे शादी करोगे? आप कह रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। तुम जैसे बेईमान आदमी, आज तुम नहीं तो 3, सही, सिर्फ तुम ही 3 हो सकते हो। डी चेंजुए, बात ठीक से नहीं कर सकते। लॉर्ड, तुम ठीक हो? तुम मुझे मत छुओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न मारूं, तो ठीक है, शुक्रिया लॉर्ड। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा दी घराने में रहो, मेरे निजी नौकर के रूप में और मेरी अनुमति के बिना। मेरी नजरों से आधा कदम भी दूर नहीं जा सकते। तुम इसे गैर कानूनी कैद कहते हो। मैं शिकायत करूंगा अगर मैं यहाँ रहूं। तो मौका मिलेगा पापा का पेंडेंट हासिल करने का। ठीक है, डील। इस सज्जन का दी घराने में स्वागत है। वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम है। एक मर्दाना नाम रखना बेहतर होगा। मेरा नाम है NXIONGWEI। श्रीयन का नाम वाकई खास है। जैसा नाम वैसा काम। जाओ उसे नौकर का कपड़ा ढूंढ कर लाओ, फिर अंदर आने दो। मुझे नहलाने में मदद करेगा। लेकिन लॉर्ड, हमारे दी घराने के नौकरों के कपड़े शायद फिट नहीं आएंगे, श्री एंगसॉन GWEI के साइज के। बस कोई भी एक कपड़ा दे दो। और क्या लॉर्ड, क्या मैं अभी अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। हाय लॉर्ड। लॉर्ड, आप ठीक हैं? लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? लॉर्ड, आपको फिर से नाक से खून आ रहा है। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, ओह, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे अंदर आ गए? यूएन असिस्टेंट ने कहा कि मेरे लिए कोई उपयुक्त आकार नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरानी के कपड़े पहनने दिए। यह बिल्कुल अजीब लग रहा है। कल तुरंत नए कपड़े बदल लो। मालूम है। तो फिर मैं आपको नहलाने में मदद करता हूँ। ठीक है, रुको।
अरे मैंने कहा रुको। क्या हुआ लॉर्ड? तुम बाहर जाओ, मैं खुद करूंगा। बहुत अच्छा, ठीक है लॉर्ड, मैं अभी जा रहा हूँ। बस मेरा हाथ अब काम नहीं करेगा। चले जाओ। यह अनक्यांग मर गया है। अन परिवार की सारी संपत्ति अब हमारी है। माँ, आप सच में कमाल की हैं। लेकिन माँ, अगर अनिंग वह औरत वापस आ गई तो हमारी सारी योजना खत्म हो जाएगी। वह वापस आ भी गई तो क्या हमारे पास अनक्यांग की वसीयत है। वह औरत कुछ नहीं कर सकती। अभी तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो एक बड़ा मौका है। तुम्हें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। क्या मौका? दिचिनजुए, बस तुम्हें लॉर्ड से शादी करनी है तो धन और समृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ, लॉर्ड उत्तरी शहर में बहुत ताकतवर हैं। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। पहले तो कोई मौका ही नहीं था, अब है। यह दिचिनजुए को क्या हुआ है? उसे अनक्यांग का वह बेकार पेंडेंट पसंद आ गया और उसने उसे महंगे दामों पर खरीद लिया। कुछ दिनों में वह मुझे दी हवेली में बुला रहा है। तब तुम मेरे साथ चलना। बस लॉर्ड का ध्यान खींच लो, फिर मौका मिल ही जाएगा। माँ, यह काम मुझ पर छोड़ दो। यह बहुत अजीब है। यह दिचेंजुए, आखिर उसने पेंडेंट कहाँ छुपा रखा है? बैठिए। चेन्याटिंग, चेन वान वान, वे यहाँ कैसे आ गईं? नहीं, उन्हें मुझे किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए। लॉर्ड, अगर शुरू से ही आपने कहा कि आपको यह जेड पेंडेंट पसंद आया तो मैं इसे आपको दे दूंगा। कोई समस्या नहीं है। हाँ लॉर्ड। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप इस जेड पेंडेंट का इतिहास जानते हैं? तो यह पेंडेंट दिचेंजुए के पास था। यह पेंडेंट मेरे पति ने कम से कम 10 साल तक पहना था। कहा जाता है कि यह परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। यानी कि यह पेंडेंट कभी भी अन परिवार से अलग नहीं हुआ। हाँ, सुना है कि अंजुआइक्यांग की एक बेटी भी है। शायद उसका नाम एनिंग है। क्या आप जानते हैं कि वह अभी कहाँ है? आप एनिंग की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। लॉर्ड, आप नहीं जानते, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। एनिंग हमेशा से लाड़ प्यार में बड़ी हुई है, बहुत घमंडी है। उसने कभी भी अपने पिता या मुझे, उसकी सौतेली माँ को महत्व नहीं दिया। हाँ, वह बहुत कठोर है, यहाँ तक कि जब उसके पिता चल बसे तभी वह उन्हें आखिरी बार देखने नहीं आई। क्या वह लड़की वास्तव में वह नहीं थी? और भी है। बस मेरे पास आपकी पारिवारिक कहानियां सुनने का समय नहीं है। बस अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो मुझे तुरंत बताएं। ठीक है। ऐसा इंटरव्यू आया है? दिखाई नहीं दे रहा। यह आदमी फिर कहाँ भाग गया? अभी उसे ढूंढ कर लाओ। हे भगवान, यह दिचेंजुए मुझे अभी क्यों बुलाया? अगर चेन्याटिंग और उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब क्या करूं? लॉर्ड, बुरी खबर है, हमने घर के हर कोने में ढूंढ लिया, लेकिन XIMGWEI नहीं मिला। कहीं भाग तो नहीं गया? तुरंत लोगों को इकट्ठा करो और उसका पीछा करो। जी लॉर्ड। लॉर्ड, मैं यहाँ हूँ। दिन के उजाले में मास्क क्यों पहने हुए हो?
मैं बीमार हूँ, दूसरों को संक्रमण न हो जाए। पास आओ। ओह, चिन याटिंग, चिन वैन वैन। शायद तुम सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हम इस तरह मिलेंगे। यह कौन है? ये श्री एंगसाओ NGWEI है, लॉर्ड के निजी नौकर। अच्छा, ऐसा है। जनाब, मेरा नाम चेन वान वान है। आज आपने मुझे अपने घर बुलाया, बहुत खुशी हुई। यह चेन वान वान, इतने सालों बाद भी वही पुरानी चालें, घिनौनी हरकतें। अरे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। जनाब, सावधान। तुम ठीक हो वान वान? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। यह प्यारा नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर पानी फेंकने की? आपकी बेटी ने जनाब को बहकाने की कोशिश की। मैं सिर्फ जनाब की रक्षा कर रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ झूठ मत बोलो। झूठ है या सच, सबने देख लिया। आजकल इतनी बेशर्मी से बहकाने की कोशिश पहली बार देख रहा हूँ। शर्म नाम की चीज ही नहीं बची। किसको बेशर्म कह रही हो? अभी तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। इन्हें रोको। तुम्हारा चेहरा। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? मैंने पहले ही समझाया, मैं बीमार हूँ। मुझे एलर्जी है, चेहरे पर दाने निकल आए हैं। जनाब को संक्रमण न हो, इसलिए मास्क पहना था। यह बूढ़ी औरत मेरा मास्क खींच लिया। तुम किसको बूढ़ी कह रही हो? तुम इतनी बूढ़ी दिखती हो, तुम्ही को कहा। अच्छा, पहले मेरी बेटी को सताया, अब मुझसे बदतमीजी। देखती हूँ मैं तुम्हें। सावधान। जनाब, आप ठीक है? जनाब, मैं उसे सबक सिखा रहा था। तुम कौन होते हो हमारे घर के नौकरों को सबक सिखाने वाले? जनाब, माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। इन्हें बाहर निकालो। जी, आप दोनों चलिए। जनाब, हमसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। जनाब, मैंने पहले ही समझाया था। मैं सच में सिर्फ आपकी रक्षा करना चाहता था, जानबूझकर हाथ नहीं उठाया। सच में? जनाब, शांत हो जाइए, मुझे मत मारिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम मुझे मारने वाले हो? तुम बहुत क्रूर हो। क्या सोच रहे हो? आज तुमने मेरी रक्षा की, इनाम में 10,000। सच में? मैं दी चेंज हुए हूं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? धन्यवाद जनाब। मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी वे तुम्हें मार रही थीं। तुमने मार क्यों नहीं खाई? वे दोनों आखिरकार यहाँ के मेहमान हैं। मैं तो बस एक नौकर हूँ, उनसे मार खाने की हिम्मत कहाँ? अगली बार ऐसा होता है, तुम्हें जवाबी मार मारनी होगी, चोट लगे या अपंग हो जाए। यहां तक कि मारने वाला 3 हो तो भी मैं दीचेंजुए हूं। भूलना मत, तुम मेरे दीचेंजुए के निजी नौकर हो। क्या हंस रहे हो? जनाब, आप भी इतने बेरहम नहीं हैं। कभी कभी आप में इंसानियत भी होती है। जनाब, आप कमाल के हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। अगर तुम मार खाओगे या अपमानित होगे तो यह मेरे दीचेंजुए की इज्जत का सवाल है। मुझे जाना है, काम है। यह दीचेंजुए हमेशा अजीब ही रहता है। माँ, दरवाजा बंद करो। बेकार, आज तो भूत देख लिया। एक नौकर ने हमारी सारी योजना बर्बाद कर दी। आज जनाब को क्या हो गया था? एक नौकर को इतना सपोर्ट कर रहे थे। माँ,
क्या तुम्हें लगता है आज यह नौकर कुछ जाना पहचाना लगा? तुमने ऐसा कहा तो हाँ, सही कह रहे हो। मुझे पता चल गया। वह दीचेंजुए के साथ हर जगह जाता है, इसलिए हमने मीडिया में देखा होगा। अच्छा, बेकार। उसे दीचेंजुए का सहारा है। हमें इतना परेशान करने की हिम्मत करता है, यह संभव है, लेकिन माँ, मुझे लगता है। लेकिन क्या? वह आखिरकार एक नौकर है। जब तुम दी बीवी बन जाओगी तो उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। तुम सही कह रही हो, माँ। सुनो, जनाब अचानक एनिंग के बारे में पूछ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं? जनाब को एनिंग वह औरत पसंद आ गई? वाह, तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? चाहे दीचेंजुए सच में एनिंग को पसंद करे, मेरे पास उसे बर्बाद करने के तरीके हैं। तुम्हें मजबूत बनना होगा, तब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पता नहीं इस जन्म में मुझे तुम्हें फिर देखने का मौका मिलेगा या नहीं। इतनी रात को कौन है? जनाब, पत्थर निश्चित रूप से उसके पास है। यह XIONGWI है। इतनी रात को चुपके से मेरे कमरे में आया, क्या कर रहा है? मुझे पता है वह निश्चित रूप से मेरी सुंदरता पर नजर रख रहा है। आधी रात को यहां आया, मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहा था, इसीलिए उसने रुकने के लिए इतनी आसानी से हाँ कह दी। अजीब, क्यों नहीं मिल रहा? यह खत्म हो गया। छोड़ो, पहले चलते हैं। रुको, क्यों चले जा रहे हो? लॉर्ड, आप जाग गए। बताओ, रात के समय तुम चुपके से मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस तुम्हारा निजी नौकर होने के नाते। मैं बस देखने आया था कि तुम सोए हो या नहीं। और कैसे सो रहे हो? तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? बताओ, तुम दी घर में यहां आखिर क्यों आए हो? मैं जवाब दो। बस हो गया, लगता है मैं पकड़ा गया, नहीं तो सच कह दो। दीचेंजुए से हल्की सजा मांग लो। लॉर्ड, असल में मैं XIONGWI। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। तुम शुरू से ही दी घर में मेरे लिए ही आए थे, है ना? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या? तुम रात में मेरे कमरे में आए, मेरी चादर उठाई और मेरे सीने को छुआ। बताओ क्या चाहते हो? लॉर्ड, मैं तो XIONGWI, मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूं। मैंने तुम्हें दी घर में रखा सिर्फ उस रात की बात को छिपाने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें मेरे पीछे पड़ने दूंगा या मुझे फायदा उठाने दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने छोटे छोटे ख्यालों को छोड़ दो, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। लॉर्ड, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में नहीं तुमसे फायदा उठाना चाहता था। अगर तुमने मुझसे फायदा उठाने की नहीं सोची तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अरे मैं तो मानने से इनकार कर रहा था। मान लेता तो शायद बच जाता। छोड़ो, अब तो गलती को गलती ही रहने दो।
लॉर्ड, मैं गलत था। मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रहा था, मैं बस कभी कभी। खुद पर काबू नहीं रख पाता। हाँ, खुद पर काबू नहीं। तुम इतने सुंदर, आकर्षक हो और इतने शानदार। वह तो है। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तुम क्या करने वाले हो? लॉर्ड, क्या अब ठीक है? और जोर लगाओ। यह पर्याप्त नहीं है। बकवास बंद करो। बस हो गया, मैं और नहीं सह सकता। लॉर्ड, मैं 1 घंटे से ज्यादा देर से दबा रहा हूँ, गधा भी। थोड़ा आराम कर लेता। तुमने ठीक से दबाया है। आज के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद लॉर्ड। धत। कल रात न सिर्फ मुझे पेंडेंट नहीं मिला, बल्कि दी चेंजुए ने पकड़कर मालिश करवाई। मेरी बाह पूरी रात दर्द करती रही। दी चेंजुए, जब मुझे पेंडेंट मिल जाएगा तो देखना, मैं तुम्हारी अच्छी तरह धुनाई करूंगा। नमस्ते लॉर्ड। मुझे भूख लगी है। अभी नाश्ता तैयार करो। मैं अभी जाता हूँ। लॉर्ड, मुसीबत हो गई। लॉर्ड, बड़ी मुसीबत है। सुबह उन्होंने अचानक बजट बदल दिया, जिससे हमारी 6 महीने की योजना अब फिर से बनानी पड़ेगी। अभी छुट्टियां चल रही है। कंपनी के कर्मचारी शायद तुरंत वापस ना आ सकें, लेकिन योजना कल तक भेजनी है। ठीक है, इस बार की योजना मैं खुद बनाऊंगा। तुम अभी गाड़ी तैयार करो, थोड़ी देर में कंपनी चलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। जब दी चेंजुए चला जाएगा, मुझे आखिरकार 2 दिन की शांति मिलेगी। लॉर्ड, आप अकेले योजना बनाएंगे, ये बहुत मुश्किल होगा। क्या आप 2 और सहायक नहीं ढूंढना चाहेंगे? तुम जाओ, गतिंग को बुला लाओ, उसे भी। अभी कुछ काम नहीं है। और दूसरा, तुम ही हो। मैम। लॉर्ड, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा था, मेरी अनुमति के बिना। तुम मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते, इसलिए तुम सबसे उपयुक्त हो। कहीं तुम कंपनी जाने का मौका पाकर भागने की सोच तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं लॉर्ड, अगर आप मुझे भगाए भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। जनाब, तुम क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में ऑफिस जाना है। क्यों हमेशा मैं ही चोट खाता हूँ? ओह, मैं चेंजवे की बात कर रहा हूँ। तुमने आखिरकार एक बार इंसानियत दिखाई है, अपने इस अच्छे दोस्त को याद किया। बताओ मुझे क्या चाहिए? नहीं। अरे, ये कौन है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया दी चेंजवे। लोग सोने के घर में सुंदरियां छुपाते हैं, तुमने तो सोने के घर में खूबसूरत लड़का छुपा लिया। गुशाओ, तुम गलत समझ रहे हो। ये नाम समझ लिया है। बस जनाब का नौकर हूँ। नौकर? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर दी चेंजवे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो तुम मेरे को घर आ जाना। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अयो, दर्द हो रहा है। दी चेंजवे, तुमने तो बहुत ज्यादा कर दिया। यह सब आज रात तक पूरा करना है। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें अफ्रीका कोयला खदान में भेज दूंगा। एक रात? दी चेंजवे, मुझे पता था तुम मुझे कभी अच्छे काम के लिए नहीं बुलाओगे। तुम मुझे एक रात में ये सब करने को कह रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जो करना चाहे करे, मैं नहीं कर रहा। हाँ, अगर तुम नहीं करोगे, ठीक है, मैं अभी को कंपनी खरीद लेता हूं और फिर तुम्हें अफ्रीका कोयला खदान में भेज दूंगा। मैं करूंगा। तुम ज्यादा खुश न हो, वह ढेर तुम्हारा है।
दिखने में तो अच्छे लगते हो, लेकिन असल में बेरहम हो। सबसे दुखी तो मैं हूँ, रोज नौकरी करने के बाद भी। अब मजदूरी भी करनी पड़ रही है। अरे एक्साउंड भाई, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। बताओ, तुम चेंज हुए जैसे बेरहम इंसान से कैसे मिले? खैर, फुर्सत है तो मुझे भी मजा लेने दो। मैं और जनाब, हम दोनों। अगर तुम यह सब पूरा नहीं करते तो मैं तुम्हें और उसे एक साथ अफ्रीका कोयला खदान में भेज दूंगा। गुस्साओ, तुम अपना ख्याल रखो। नहीं बताना तो नहीं बताना, मुझे जानने की भी इच्छा नहीं। रुको, तुम कहां जा रहे हो? मुझे टॉयलेट जाना है, अभी आता हूँ। जाओ जाओ। तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? अरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत जगह पर आ गया। महाराज, आप भी यहाँ कैसे? बिल्कुल सही, मुझे भी शौचालय जाना है। चलो साथ में। अरे, साथ में? ऐसा काम साथ में कैसे हो सकता है? ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मेरा मतलब है मैं। बकवास बंद करो। क्या तुम आलस कर रहे हो? अरे, रुको। तुम्हें जल्दी नहीं थी? क्यों नहीं जा रहे? वो, आप महाराज हैं, पहले आप जाइए। मैं तो एक नौकर हूँ, आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता? उतारो। महाराज, मैं सच में नहीं उतार सकता। क्यों नहीं उतार सकते? क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम आपको क्यों परेशान करूं? मैं खुद उतार लूंगा, खुद ही कर लूंगा। ओह, मुझे पता चल गया। क्या पता चला? तुम हीन भावना के कारण पैंट नहीं उतार रहे, है ना? हीन भावना? XIONGWI। हालांकि तुम्हारा नाम XIONGWI है, लेकिन कुछ चीजें वाकई जन्मजात होती हैं, तुम्हें इसके लिए ही महसूस नहीं करना चाहिए। ओह, तो बेझिझक उतार दो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे अचानक बड़े की जरूरत है। आलस करने की हिम्मत? जल्दी करो। इतना साफ सुथरा, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। लेकिन तुम एक आदमी हो, सोने का तरीका औरतों जैसा क्यों है? दी चिंजुए। क्या? कहीं तुम मेरे बारे में सपना तो नहीं देख रहे थे? कैसा सपना था जो तुम इतना खुश हो रहे थे? दी चिंजुए, तुमने मुझे परेशान किया। देखो, मैं तुम्हारे पिछवाड़े को फूल जैसा नहीं कर दूं। महाराज, आप यहाँ कैसे? आपका चेहरा इतना गंभीर क्यों है? मैंने अभी कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं, मैंने बस देखा तुम सो रहे थे, तुम्हें जगाने आया था। मुझे शौचालय जाना है। मैं अभी क्यों खुद को रोक नहीं पाया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
दीचेंजुए, अभी जो हुआ वह सिर्फ एक गलती थी, बस एक गलती। महाराज। तुम क्या कर रहे हो? राजा। तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं हुआ। राजा, क्या आप ठीक हैं? राजा। अब मैं ठीक हूँ। आ X7ZY, यहाँ क्या हो रहा है? ये दीचेंजुए अचानक क्या बकवास कर रहा है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि राजा यहाँ थोड़ा समस्या है। हीरो एक ही सोचते हैं। हाय। राजा, नतीजे आ गए हैं। हमारी योजना सफलतापूर्वक पास हो गई। हाँ, बहुत अच्छा। राजा, मैं बाहर एक फोन लेता हूँ। ठीक है। हेलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे एनिंग, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं फोन काट देता हूँ। अरे जल्दी मत करो, तुम्हारी माँ की अस्थियां अभी भी एंग के घर में हैं। क्या तुम उन्हें नहीं चाहती? चिन्याटिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने मेरी माँ की अस्थियों को छुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी माँ की अस्थियां चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। 3 घंटे बाद जिनक्सियाओ क्लब, कमरा 301। मैंने तुम्हारे लिए व्यक्ति को बुला लिया है, अब आगे क्या करना है वह तुम पर निर्भर है। तुम बस चिंता मत करो। मैं कहता हूं चेंज हुए, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। आज रात तुम्हें हमें अच्छे से खुश करना होगा। वह राजा, मेरे घर में कुछ हुआ है। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? नहीं। राजा, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भागूंगा नहीं। मैं कहता हूं चेंज हुए, X7ZY बस घर जा रहा है। वो एक बड़ा आदमी है। तुम्हें क्या चिंता है? किसने कहा मुझे चिंता है? फिर तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? यह इसलिए क्योंकि 12 बजे से पहले दी घर वापस आना होगा, नहीं तो तुम जानते हो परिणाम क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद राजा। मैं कहता हूं दी चेंज हुए, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इंसानियत है। मुझे इतनी शानदार जगह पर लाने के लिए धन्यवाद। पहले साफ कर दो, आज रात तुम अपना मजा लो, मुझे शामिल मत करो। अरे आ गए हो तो साथ में कुछ करते हैं, कुछ मजा करते हैं। देखो, वहां एक खूबसूरत लड़की है। मुझे लगता है वो XIONGWEI जैसी दिखती है। क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? XIONGWEI तो लड़का है, यह कैसे हो सकता है? नमस्ते, 301 नंबर का कमरा कहाँ है? उधर जाओ। ठीक है, धन्यवाद। मैंने गलत नहीं कहा था, सिर्फ समा नहीं, ये तो बिल्कुल एक जैसा है। अरे चेंज हुए। XIONGWEI। तुम कौन हो? मुझसे कुछ चाहिए? माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। मैंने कहा था तुम्हारी आंखें खराब हैं। अजीब बात है, वो लड़की तो। अरे छोड़ो, चलो हम अपना मजा लेते हैं। माफ करना, मैं गलत जगह पर आ गया। अरे तुम गलत जगह पर नहीं हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे।
क्या चेन याटिंग ने तुम्हें भेजा है? तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, हम क्या चाहते हैं तुम जल्द ही जान जाओगे। ये एनिंग एंड साहिबा एक असली अमीर घराने की बेटी है। आज रात तुम्हारे लिए सौभाग्य है, लेकिन याद रखो मसालों पर मुझे जो तस्वीरें चाहिए उन्हें मत भूलना। चिंता मत करो रूई भाई, हाँ चिंता मत करो। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन अगर तुम शरारत करोगे तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। मत आओ, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ आ। छोटी सी चाहती है भागने की, पकड़ो उसे। लगता है अंदर चली गई। माफ करना, रास्ता दो। पकड़ो उसे। क्या वो एक्सायो एनजीडब्ल्यूई नहीं है? मैंने कहा था गटिंग, आज रात कितनी बार? वो सच में एक्सायो एनजीडब्ल्यूई है। बुरा हाल है। बढ़िया है तुम लड़की बनकर आई हो। लगभग भाग गई थी। भागने की कोशिश कर रहे हो? ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी चीज है, एक घूंट पी लो। आज ये अच्छी चीज तुम्हें सस्ते में मिल रही है। नहीं हाँ हाँ, नहीं। तुम लोग थोड़ी देर बाद मेरे साथ आना। हाँ रुको, उसे छोड़ दो। तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? छोटे प्यारे, मुझे छूने की हिम्मत? आओ आगे बढ़ो। लड़ने की सोच रहे हो? देखो तो कौन आया है। बॉस, आप कैसे आ गए? बॉस, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी आंखें खोलकर देखो, ये उत्तरी शहर का सबसे अमीर आदमी है, डीचेन जुए, लॉर्ड जुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके आदमी को छूने की? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लॉर्ड जुए, मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ कर दीजिए लॉर्ड जुए, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। मुझे फिर कभी उन्हें मत दिखाना। चले जाओ। धन्यवाद लॉर्ड जुए, चलो। एक्सायो एनजीडब्ल्यूई, तुम ठीक हो? लॉर्ड जुए, एक्सायो एनजीडब्ल्यूई, तुम सच में बहुत हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है, थोड़ी देर के लिए जाना है, लेकिन तुम अकेले ही क्लब जैसी जगह पर चले गए और कुछ लोगों के साथ। क्या तुम जानते हो, बाहर के लड़कों को अपनी सुरक्षा भी करनी चाहिए। एक्सायो एनजीडब्ल्यूई, तुम ठीक हो? इतना गर्म क्यों है? लॉर्ड जुए, तुम मुझसे दूर रहो। एक्सायो एनजीडब्ल्यूई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम मुझे मारने की कोशिश मत करना। तुम इतने सुंदर हो, फिर भी हमेशा गुस्से में रहते हो। क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकते? एक्सायो एनजीडब्ल्यूई, होश में आओ। पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है, मैं बस यही कर रहा हूँ। तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर भी इतनी आसानी से शर्मा जाते हो। जैसा कि कहा जाता है, अभ्यास से ही कुशलता आती है। कुछ बार और करो, सब ठीक हो जाएगा। किसे चाहिए तुम्हारे साथ अभ्यास करना? हम डीचेन जुए, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। अच्छे से आत्मसमर्पण कर दो। एक्सायो एनजीडब्ल्यूई, ठीक है, खेलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कुछ रोमांचक दिखाता हूं। तुम अच्छे से लेट जाओ।
कल सुबह मैं तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा। बहुत ठंडा है। अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। अभी भी बहुत ठंडा है। यह ठंडा कैसे हो सकता है? डीचेंजुए, गले लगाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? मुझे गले लगाने की इच्छा? सपने देख रहे हो। वास्तव में परेशानी है। अब थोड़ा बेहतर है। मैं पूछ रहा हूं, ठीक हो गए? अरे गुस्साओ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो ऐसा है, ठीक है ना? तुम्हारा मतलब है कल रात जुए और एक्साउन जबिया वापस आ गए हैं, किसी को नहीं देखा। ये कैसे संभव है? स्पष्ट रूप से कल रात वे दोनों। अच्छा नहीं है, ये मुसीबत होने वाली है। चेन जुए, क्या तुम घर पर हो? चेन जुए, कौन है इतनी सुबह सुबह? तुम बदमाश हो। जुए, जुए, तुमने मुझे बदमाश कहने की हिम्मत की? मैं मेरा इरादा नहीं था। और तुम क्यों मेरे बिस्तर पर लेटे हो और गले लगाए हुए? तुम्हें क्या लगता है कल रात तुम नहीं थे, जिस करके मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और मुझे तुम्हें गले लगाने के लिए कहा? यह सब तुमने ही किया है। मैं नहीं तो? गले लगाना चाहता हूँ। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? तो कल तुमने मुझे बचाया। नहीं तो? और कुछ नहीं, कुछ और नहीं हुआ ना? और कुछ? लगता है मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्यों गए जिनेक्सियाओ क्लब जैसी जगह पर? क्या तुम्हारे घर में कोई काम नहीं था? हाँ, मेरे घर में काम था, लेकिन मैं जल्दी ही काम खत्म कर लिया। फिर सुना कि तुम और गुशाओ जिनेक्सियाओ क्लब गए थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें और गुशाओ को मिलने जाऊंगा। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? बिल्कुल नहीं, तो मैं औरत हो जाऊं। जुए, अब मैं ठीक हूँ। क्या तुम बाहर जा सकते हो? शुक्र है, पकड़ा नहीं गया। तुम कैसे आ गए? चेन जुए, तुम लोग एक्सोन जबिया के कमरे में क्या कर रहे हो? ये तो नहीं, एक अकेला आदमी और एक अकेला आदमी एक साथ रात बिताते हैं। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे लिए फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ। तुम्हें अफ्रीका भेज देता हूँ। अरे वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, शर्मिंदा मत हो। हम सब अच्छे दोस्त हैं। भले ही तुम गे हो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम कह रहे हो कि मैं गे हूँ? क्या ये स्पष्ट नहीं है? अगर तुम गे नहीं होते तो कल रात तुमने क्या किया? खुद को जोखिम में डालकर एक्साउन जबिया को बचाया। मैं दी चेन जुए को जानता हूँ, लेकिन वो कभी भी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता। मैंने उसे बचाया सिर्फ इसलिए कि वह मेरा दीचेंजुए का आदमी है। सोचो तो, अगर उसे कुछ हो गया होता तो मेरा चेहरा कहां रह जाता? ठीक है, ये तुम समझा सकते हो, लेकिन कल रात तुम एक्सोन जगुआई के कमरे में क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूरी रात उसकी देखभाल कर रहे थे? तुम्हारे साथ इन फालतू बातों में पड़ने का मन नहीं है। अरे देखो, मेरी बात सही निकली। चेन जुए, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने दिल को बेवकूफ बना सकते हो? तुम बेहतर होगा खुद ही अच्छे से सोचो। मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
यह संभव नहीं है। ये कुछ भी असंभव नहीं है। एक कहावत है, आदमी और औरत सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए होते हैं। आदमी और आदमी, वही सच्चा प्यार है। इस मामले में मैं दोनों हाथ और दोनों पैर उठाकर तुम्हारा समर्थन करता हूं। आप स्पष्ट रूप से भगवान, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस उसे हकीकत समझा रहा था। शायद उसे इसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लगे। हाँ, हकीकत समझो। अब समय हो गया है, मुझे आराम करने के लिए वापस जाना है। मैं चलता हूं। और हाँ, शादी की दावत हो तो मुझे जरूर बताना। गुड मॉर्निंग पत्नी जी। गुड मॉर्निंग पति जी। पति जी, आज आपने मुझे चुमा तक नहीं। आओ आज सुबह की चुंबन करते हैं। तुम पास मत आना। कल रात बस एक सपना था। यह बिल्कुल सच नहीं हो सकता। मैं कतई गे नहीं हो सकता। दीचेन जुए, तुम एक आदमी हो। उससे पहले XIONGWEI के साथ एक दुर्घटना थी। हाँ, गटिंग, उस बदमाश की बात मत सुनो। बकवास। राजकुमार, आप इस सुबह क्या कर रहे हैं? मैं व्यायाम कर रहा हूं। व्यायाम, यह मेरा नया सीखा हुआ तरीका है। मैंने पहली बार किसी को ऐसा कहते सुना है। इस तरह से व्यायाम करते हुए। अरे तुम यहां मत आना, दूर रहो। क्या हुआ राजकुमार? तुम दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, तुमने सुना नहीं। ओह, अरे राजकुमार, आप यहां हैं। मैं आपको ढूंढ रहा था। इनफेंग, मेरे लिए एक अस्पताल का संपर्क करो। राजकुमार, किस विभाग में? पुरुष रोग। ठीक है। क्या? पुरुष रोग? डॉक्टर, मैं आज आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। बताओ, तुम्हें किस चीज में समस्या है? नहीं, तुम किसके बारे में कह रहे हो? अरे, हमारे यहां आने वाले 100 में से 99 को उसी तरह की समस्या होती है। तुम एक पुरुष हो। शर्माने की क्या बात है? अरे डॉक्टर, दरअसल मैं असमर्थ नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत सक्षम हूं। तुम्हारी ये क्या बात है? बस मेरे साथ समस्या यह है कि वह एक लड़का लगता है। तो इसमें क्या समस्या है? क्या यह समस्या नहीं है? ये सिर्फ तुम्हारी पसंद का मामला है। ये कोई बीमारी नहीं है। मुझे कारण नहीं चाहिए डॉक्टर। मैं आज इलाज के लिए आया हूं। आप ऐसा करें, मुझे कुछ दवा दें, वह भी ऐसी जो खाते ही ठीक हो जाए। अगर नहीं तो इंजेक्शन भी चलेगा। फिर भी नहीं तो ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार ये पसंद का मामला है। इसका कोई इलाज नहीं है। कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। जवान, तुम चिंता मत करो। आजकल समाज इस तरह की चीजों के प्रति काफी सहनशील है। सच्चा प्यार लिंग की सीमाओं को पार कर सकता है। मैं एक बूढ़ा आदमी भी समझ सकता हूं। तुम जवान हो। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरी बात सुनो। सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है। जवान, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। राजकुमार, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? तुमने मेरे लिए किस कचरे वाले डॉक्टर को ढूंढा है? बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। नहीं, जागीरदार, ये चेन डॉक्टर तो मर्दाना रोगों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं। मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैं समलैंगिक हूं। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा।
अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तुम अभी जाओ और मेरे लिए मर्दों को ढूंढो, जितने ज्यादा हो सके। जी जागीरदार। मर्द। जागीरदार, आप कैसे हैं? पूरा दिन कहाँ थे? चेहरा भी इतना उदास क्यों है? ओह, जो तैयार करने को कहा था सब हो गया है। हाँ, उन्हें अंदर आने दो। अंदर आओ। जागीरदार नमस्ते। यही वे मर्द हैं जिन्हें तुमने ढूंढा है? जागीरदार, ये सभी मैंने बड़ी सावधानी से चुने हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं तो मैं और लोग ले आऊंगा। छोड़ो, जरूरत नहीं। इस पर कोई असर नहीं हुआ। जागीरदार, बहुत अच्छा, मुझे उन पर कोई भावना नहीं हुई। इसका मतलब मैं सामान्य हूं। जागीरदार, आज क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता। रुको, शायद इसलिए क्योंकि वे अजनबी हैं, इसलिए कोई भावना नहीं हुई। अगर कोई जाना पहचाना हो तो। जागीरदार, आप क्या करने जा रहे हैं? जागीरदार, आप क्या करने जा रहे हैं? जागीरदार। बहुत अच्छा, फिर भी कोई भावना नहीं हुई, क्योंकि गले लगाने से कोई असर नहीं हुआ। अगर अरे जज जागीरदार, अगर मैंने कुछ गलत किया है आप सीधे मुझे सजा दे दीजिए। इस तरह का तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। हिलना मत। बहुत अच्छा, मैं सामान्य हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। क्यों इन सहायक, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अभी तक 3 नहीं हुआ। मुझे क्यों लग रहा है कि जागीरदार आज थोड़े अजीब हैं? मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। अब सिर्फ एक आखिरी व्यक्ति बचा है। जियोंग कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में चला गया है। तुम्हें क्या लगता है जागीरदार अब जियोंग के पास क्या करने जा रहे हैं? पता नहीं, लेकिन इस हालात को देखकर लगता है शायद कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दिचेंजुए आज काफी व्यस्त लग रहे हैं। इस समय का फायदा उठाकर आराम से नहा लेते हैं। मैं इतने सारे पुरुषों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, यह साबित करता है मैं सामान्य हूं। अब केवल एक ही बचा है, वह है XIONGWI। बस अगर मैं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया या भावना नहीं दिखाती तो यह साबित हो जाएगा कि मैं समलैंगिक नहीं हूं। XIONGWI, क्या तुम अंदर हो? अजीब है, यहां कोई नहीं है। XIONGWI। मैं कह रही हूं XIONGWI। लॉर्ड, आप यहाँ कैसे? आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा था नहाने का, लेकिन मैंने देखा
यह शावर हेड खराब लग रहा है, तो मैं इसे ठीक करने की सोच रहा था। दी परिवार के पास विशेष मरम्मत कर्मचारी हैं। तुम मेरे दीचेंजुए के निजी नौकर हो। ये काम तुम्हें नहीं करने हैं और अभी मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी नीचे आओ। महत्वपूर्ण काम? मैंने कहा नीचे आओ, इतनी बहस मत करो। ओह हाँ हाँ। सावधान। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? लॉर्ड, मैं वाकई अनजाने में था। आप ठीक है ना? क्या सच में मुझे उससे, एक पुरुष से? लॉर्ड, मैं ठीक हूं। अरे लॉर्ड, आप सच में ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम मत आना। अरे मैंने कहा था मत आना। यह दी चेंजुए, आखिर हाल ही में क्या चल रहा है? लॉर्ड, आप और नहीं पी सकते। हटो। लॉर्ड, आपने बहुत पी लिया है। मैं आपको वापस ले चलता हूं। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। लॉर्ड, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अरे लॉर्ड, आप ठीक हैं ना? तुम कौन हो? चले जाओ। लॉर्ड, मैं चेन बैन बैन हूँ। हम दी हवेली में मिले थे। आपने इतना पी लिया है। अकेले वापस जाना सुरक्षित नहीं है ऐसे समय में। अगर कोई महिला आपकी देखभाल करे तो सबसे अच्छा होगा। मुझे आपके साथ रहने दीजिए, ठीक है? महिला? हाँ। तुम मुझे वापस छोड़ दो। धन्यवाद लॉर्ड। या फिर चलो उसे एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ गलत न हो जाए। यह वह कैसे? सोचा नहीं था ना इतनी जल्दी मिल जाएंगे। मिस चेन, तुम यहाँ क्यों हो? पूछने की क्या जरूरत, कल रात मैंने ही लॉर्ड को वापस छोड़ा था। इतना ही नहीं, पूरी रात हम साथ रहे। मुझे यकीन है जल्द ही मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी। पिछली बार तुमने मुझे लॉर्ड के सामने शर्मिंदा किया था। चिंता मत करो, इसका हिसाब जल्द ही चुका दूंगी। लॉर्ड को भूख लगी है, तुम एक नौकर हो। जल्दी से खाना तैयार करो। लॉर्ड, मैं आपको खिलाती हूँ। हाँ, स्वाद बहुत अच्छा है। अरे, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? अंजोंग वही है ना? तो कृपया मेरे लिए उसे उठा दो। क्या कर रही हो? अरे, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? जूस गिरा दिया। जूस इतनी दूर रखा था, यह कैसे? गलती से मुझ पर गिर गया। तुमने जानबूझकर किया। बात करने के लिए सबूत चाहिए। तुमने किस आंख से देखा? लॉर्ड, आप मेरा साथ दीजिए, मैं वाकई अनजाने में कर बैठी। बस एक नौकर है, जूस गिरा तो क्या हुआ? इतना हंगामा करने की क्या बात है? लेकिन तुम ठीक तो हो ना? मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मुझे देखने दो। ज़ियोंग वेई, क्या तुम्हें फर्श गंदा नहीं दिख रहा? जल्दी से साफ करो। अरे, कागज बर्बाद करने की क्या जरूरत? जल्दी से हाथ से साफ करो। है ना, लॉर्ड? ओह हाँ।
अरे मैं फिर से इतनी लापरवाह कैसे हो गई? तुम मुझे माफ कर दोगे ना? जियोंग वेई, तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी चोट है। मैं जाकर पट्टी बांध लेता हूँ। लॉर्ड, अरे हटो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैंने तुम्हें रुकने दिया। यह नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। तुम्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। लॉर्ड। धत अनजियोंग वेई, तुम मेरी राह देखो। हे, बॉस सन है ना? मैं एन परिवार की दूसरी बेटी चेंटांगान हूँ। ऐसा है, आप एन परिवार के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। मैंने आपके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। यकीनन आपको पसंद आएगा। वैसे मैं संयोग से यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारा हाथ ठीक है? मैं तो बस एक नीच नौकर हूँ। जनाब की चिंता की जरूरत नहीं। जनाब को तो चेन साहिबा की ज्यादा चिंता करें। दी चेंजुए, वह तो एक आदमी है। बस एक नौकर है, जूस गिर गया तो गिर गया। इतना हंगामा करने की क्या बात है? एनिंग, तुम यहाँ जेल पेंडेंट लेने आई हो। दी चेंजुए ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? वह उसकी मर्जी है। तुम यहाँ दुखी क्यों हो रही हो? एनेक्स IONGWEI, यहाँ एक चीज है। तुम इसे पहुंचा दो। लेकिन जनाब ने मना किया था। तुम्हें चीज पहुंचाने भेजना ही जनाब का आदेश है क्या? तुम जनाब के आदेश की अवहेलना करोगे? समझ गया। और थोड़ा संवर कर जाना। हमेशा मास्क पहने रहते हो, देखकर ही अशुभ लगता है। नमस्ते, मैं कुछ पहुँचाने आया हूँ। ले आओ। एनेक्स IONGWEI है ना? सचमुच नाम के अनुरूप देखते ही XIONGWEI का अंदाजा हो गया। वाह बॉस सन, आपने बहुत बढ़ा दिया। यह चीज मैं पहुंचा चुका हूँ। मैं अब जाता हूँ। आ ही गए हो। एक चुन लो। बॉस सन, आपका क्या मतलब है? तुम चिंता मत करो, बस मुझे खुश रखो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। रुको रुको, बॉस सन, क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं हो रहे? चलो थोड़ी शराब पीते हैं, माहौल बनाने के लिए। अच्छा। बॉस सन, आप पहले। तुम क्यों नहीं पी रहे? अभी पीता हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ कर लाओ। XIONGWEI, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे XIONGWEI, XIONGWEI, हटो। जज जी,
यह सब क्या हो रहा है? अरे जी, यह सब एक गलतफहमी है। कुछ नहीं हुआ। जी, मैंने कमरे में ये पाया। बताओ, किसने तुम्हें हिम्मत दी? जी, यह मेरे बारे में नहीं है, यह वही है। एन परिवार की दूसरी बेटी चेन वांगवान। आज उसने मुझे फोन किया। उसने कहा वह मुझे एक बड़ा तोहफा देगी। मैं कुछ खास शौक नहीं रखता, बस मर्दों को पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा आदमी है। पहले जोंगवेई को वापस भेजो, फिर तुरंत चेन वानवान को बुलाओ। जी, मैं समझाता हूँ। मैंने हाल ही में देखा कि आप एन जोंगवेई को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने आपका गुस्सा निकालने की सोची। जी, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। वैसे भी एन जोंगवेई वह सिर्फ एक नौकर है। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं ली चेंजुए हमेशा से बुरे इरादों वालों से नफरत करता हूँ। और सुन लो एन जोंगवेई, चाहे नौकर ही क्यों न हो, तुम उसके बराबर नहीं हो। आज से तुम डी परिवार से बाहर हो। मुझे दिखाई मत देना। जी, जियोंगवेई बेहोश है, वापस जाने से इनकार कर रहा है। पहले काले आओ, उसे मुझे सौंप दो। जी, जियोंगवेई, तुम ठीक हो? चले जाओ। आज मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। सुनो, आज मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। मुझे छोड़ दो। अरे अरे, ज्यादा पी लिया है तो हिलो मत, थोड़ा रुको। एंगोवर की दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। तुम एक मर्द हो। तुम्हारी सुरक्षा की समझ कितनी कम है। पहले मर्दों से हार गए, अब एक औरत से भी नहीं लड़ पाए। ली चेंजुए, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं किसी को देने के लिए खुश करने का तोहफा हूं? उस दिन की बात मुझे कुछ पता नहीं था। तुम्हें कुछ पता नहीं था? चेन वानवान ने मुझे बताया। यह सब तुमने प्लान किया था? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि मुझसे नफरत करते हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे डी के घर से जाने दो। फिर भी तुमने मुझे अपने पास क्यों रखा? ANXIONGWEI। तुम ध्यान से सुनो, मैं न केवल तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम साफ सुन लो, मैं न केवल तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। XIONGWEI। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कल आखिरकार तो कल फिर से दी चेंजुए ने मुझे बचाया। रुको, मुझे याद है कि डी चेंजुए ने कल कुछ कहा था। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। नहीं, दी चेंजुए ने कल यह कहा। उसे लगता है कि वह मुझे पसंद करने लगा है। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। मैं एक आदमी हूँ
वह मुझ में क्या पसंद कर सकता है? क्या वह? नहीं, मुझे जल्दी से उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। हे सुबो। बड़ी बहन, बड़ी मुसीबत है। सुबो, क्या हुआ? बड़ी बहन, आज वकील ने चेन याटिंग को फोन किया, गलती से बात बता दी। चेन याटिंग अब वो लगभग दूसरी वसीयत के बारे में जान चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? चेन याटिंग के इस दुष्ट महिला के स्वभाव के अनुसार शायद वो जल्द ही कार्रवाई करेगी। बड़ी बहन, तुम्हें जल्दी से पेंडेंट लेना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। सुबह मैं समझ गई। मैं जल्दी से पेंडेंट ले लूंगी। मैंने मुश्किल से जनाब के करीब पहुंचा था। लगभग सफल होने वाला था, लेकिन जनाब ने एक मुझे बाहर निकाल दिया। माँ, मैं समझ नहीं पा रही जनाब क्यों बार बार इस नौकर की इतनी हिफाजत करते हैं। माँ, जल्दी से मुझे इस बदमाश से छुटकारा पाने का तरीका बताओ। अरे वनवा अब बहुत जरूरी है। माँ को अभी एक नौकर से निपटने का समय नहीं है। माँ, क्या हुआ? वह आंख वाला बदमाश फिर से आ गया। उसने चुपके से एक वसीयत बना ली है। आज वकील ने गलती से फोन पर बता दिया, नहीं तो मैं तो अंधेरे में ही पड़ी रहती। अगर आन निंग वो मासूम वसीयत पा गई तो हम सब की खैर नहीं। क्या वसीयत? अब हम क्या करें? क्या करें? बस उसे खत्म कर दो। तब चाहे कोई वसीयत हो, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तुमने वांग रुई को भेजा था ना, उसे सबक सिखाने के लिए? अरे छोड़ो यह बात। पिछली बार वांग रुई कामयाब नहीं हुआ और अब तक उसका पता भी नहीं लगा। लगता है इस बार खुद ही हाथ पैर चलाने होंगे। यही मासूम चौकन्ना हो गई है। मैं उसे कैसे ढूंढूं? हाँ माँ, मुझे अचानक याद आया, हमारे पुराने घर का वो कर्कश सुबो, उसका आन निंग से बहुत लगाव है। उसे मोहरा बनाओगे तो आन निंग जरूर आएगी। अच्छा, तुम्हारी बात मानते हैं। शायद वो जल्द ही कोई हरकत करेगी। बड़ी बिटिया, आपको जल्दी से जेड पेंडेंट हासिल करना होगा, नहीं तो शायद देर हो जाए। क्यों सहायक? ये दिनों ड्यूक साहब क्यों नहीं दिखे? ड्यूक साहब को काम से बाहर जाना था। जियोंग भाई, आपको ड्यूक साहब से कुछ काम है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्यों सहायक? आखिरी 2 दिन से ड्यूक साहब को अपना वो कीमती जेड पेंडेंट पहने नहीं देखा। कहीं खो तो नहीं गया? जियोंग वei, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कि वो पेंडेंट ड्यूक साहब के लिए बहुत अहम है। खो जाए तो बुरा होगा। तो फिक्र मत करो, पेंडेंट को ड्यूक साहब ने स्टडी रूम में रखवा दिया है, इसलिए अब साथ नहीं रहता। ओह, ऐसी बात है। मुझे काम है, पहले कमरे में जाता हूँ। ये दी चेंजीवी, आखिर पेंडेंट को कहाँ छिपा दिया? हे भगवान, क्या उलझन है? ड्यूक साहब, आप यहाँ चुपके से क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं ढूंढ रहा। मेरा पेंडेंट। अरे, यह तुम्हारे पास कैसे आया? क्या इसका मतलब यह है कि तुम शुरू से ही दी के घर में मेरे पास रुके हो, सिर्फ इस जेड पेंडेंट के लिए? अरे, मैं तुम असली में कौन हो? मुझे जवाब दो। तुमने यह पेंडेंट चुराया क्यों? ठीक है, नहीं बताना चाहते? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। यह एनिंग है। मिस ने मुझे पेंडेंट ढूंढने भेजा था। तुम कह रहे हो वन परिवार की बड़ी बेटी एनिंग? हाँ। उसने तुम्हें यह पेंडेंट क्यों ढूंढने भेजा? क्योंकि इन समूह के चेयरमैन एनक्यूआई कियांग अचानक बीमारी से चल बसे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी वर्तमान पत्नी चिन्याटिंग के नाम कर दी।
लेकिन चेयरमैन एंग की मौत बीमारी से नहीं बल्कि चेन याटिंग ने उनकी हत्या की थी। तुम क्या कह रहे हो? ये सारी बातें चेयरमैन ने अपने अंतिम समय में खुद मिस एनिंग को बताई थी। उन्होंने उसे यह भी कहा कि इस पेंडेंट को जरूर ढूंढना है क्योंकि सिर्फ यही तरीका है जिससे वह अपना सब कुछ वापस पा सकती है। इसीलिए मिस एनिंग ने मुझे पेंडेंट ढूंढने भेजा है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? महाराज, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर उसे यहाँ आकर खुद समझाने दो। नहीं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे और उसके बीच कोई गुप्त रहस्य है? या फिर तुम अभी जो कुछ कह रहे थे वह सब झूठ था? क्योंकि मैं ही हूं। बड़ी बेटी, मेरी परवाह मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। अंकल सू, तुम्हें क्या हुआ? अंकल सू। बड़ी बेटी, मैं एनिंग, अंकल सू अब मेरे कब्जे में है। कल सुबह से पहले पश्चिमी उपनगर के उस खाली फैक्ट्री में पहुंच जाओ। अगर तुम नहीं आई तो उसका शव लेने के लिए तैयार रहना। हेलो हेलो, मुझे अभी एक जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूं। महाराज, एक्स्ट्रा इंजेक्ट आई को क्या हुआ? अभी तुम किसी को उसके पीछे लगा दो और तुरंत ही परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करो। हाँ। कितने बजे हैं? लोग अभी तक नहीं आए। 3 बज गए हैं भाई। मैं कह रहा हूं, क्या ये औरत आने से डर रही है? अगर वो नहीं आई तो क्या हमारी फीस खत्म हो जाएगी? तुम तीनों इतनी कम उम्र में ऐसे नुकसानदेह काम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से हाथ खींच लो। तुम मुझे सिखा रहे हो। चलो इस बूढ़े से कुछ निकालते हैं, देखते हैं कुछ पैसे निकलते हैं या नहीं, वरना यहां आना बेकार होगा। अच्छा विचार है, पैसे निकालो। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मारो इसे। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। भाई, हम इस बूढ़े से बहस न करें, चलो इसे मारकर चले जाते हैं। नहीं, रुको। कहा था न कि एक औरत आएगी, ये तो आदमी है। सुबह, तुम ठीक हो? बड़ी बहन, तुम जल्दी भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, वे तुम्हें मार डालेंगे। बड़ी बहन, हाँ, तो तुम एक औरत हो। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। एंड परिवार की बड़ी बहना ने, अब मैं आ गई हूँ। जल्दी से सुबह को छोड़ दो। चूंकि तुम आ गई हो तो ये और भी अच्छा है। उसे छोड़ना मुश्किल नहीं है, बस तुम हमारी बात मानो। शुरू करो, तुम 3 हो जाओ, हम उसे छोड़ देंगे। हम गारंटी देते हैं कि उसे छोड़ देंगे। बड़ी बहन मत करो। नहीं, जल्दी करो। नहीं नहीं। सर, यह वही लोग हैं। बड़ी बहन, पुलिस आ गई है, ये बहुत अच्छा है। चेन याटिंग उस बुरी औरत को भी पकड़ लो। सुबह, वास्तव में कोई पुलिस नहीं है, मैंने उन्हें धोखा दिया था। हमें जल्दी से भागना चाहिए। ठीक है। तुम बदमाश औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। सुबह, वे मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हें रोकूंगी। तुम जल्दी से भागो। बड़ी बहन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सुबो, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी भागो। तुम बूढ़े, मुझे तो ये औरत चाहिए। आगे बढ़ो, भागो, फिर भागो, भागो। बस तुम 3 हो जाओ, हमारा काम पूरा हो जाएगा। जाओ और 3 हो जाओ। अरे नहीं, लोग तुमने मारे हैं। हाँ तो क्या, अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। इन्हें पकड़ो।
तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? लॉर्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो मेरे डीचेंजुए के निजी नौकर हो। मैं कभी भी तुम्हें अनदेखा नहीं करूंगा। चलो, तुम्हें घर ले चलते हैं। भैया, अब क्या करें? आज अगर इस लड़की को नहीं मारा तो हम सब यहीं मर जाएंगे। भागो यार। सावधान। लॉर्ड, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लॉर्ड को हॉस्पिटल ले चलो। लॉर्ड, थोड़ी और हिम्मत रखो। चेंजुए कहाँ है? उसे क्या हुआ? गुशाओ, लॉर्ड अभी भी अंदर इलाज करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी हालत कैसी है। तुम चिंता मत करो, मैं अंदर जाकर देखता हूं। XIONGWEI, बुरी खबर है। चेंजुए वो ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं है? मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा। तुम खुद अंदर जाकर देख लो। लॉर्ड, मैं विनती करता हूँ, कृपया जाग जाओ। सब मेरी गलती है। अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते, तुम्हें यह नहीं होता। सब मेरी गलती है। लॉर्ड, XIONGWEI, उसे क्या हुआ? तुम्हारे लिए उसका दिल नहीं माना। मेरे लिए? मैं कहता हूं चेंजुए, तुम जल्दी अंदर जाओ, वरना कुछ लोग चिंता करने लगेंगे। सब मेरी गलती है। लॉर्ड, XIONGWEI, मैं कह रहा हूं, यह सब क्या है? रो क्यों रहे हो? लॉर्ड, तुम ठीक हो। यह सच में बहुत अच्छा है। मैं डीचेंजुए हूं। मैं खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? लॉर्ड, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुस्साओं ने कहा तुम। इसलिए मैं चिया, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? तो तुम मेरी चिंता कर रहे थे? लॉर्ड, तुम्हें चोट लगी है। जल्दी लेट जाओ और आराम करो। XIONGWEI, मेरे पास एक चीज है तुम्हें देने के लिए। मुझे कुछ देना है। हाँ, यह है। लॉर्ड, क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं डीचेंजुए यह चीज तुम्हें दे दूंगा। लॉर्ड, शुक्रिया। लॉर्ड, अरे मैं शायद गलत समय पर आ गया। क्या मैं पहले बाहर जाऊं? वापस आओ। काम कैसा चल रहा है? लॉर्ड एंड परिवार के मैनेजर सुबो, हमारे लोगों ने उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वो अभी बगल के कमरे में आराम कर रहे हैं। और वो तीनों हत्यारे, उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। उन्हें भेजने वाला कोई और नहीं, चेन याटिंग ही है। चेन याटिंग को परिवार की संपत्ति चाहिए, इसलिए वह मुझे मारने पर तुली है। अब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। उसे उसकी हरकतों की सजा देने का समय आ गया है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लॉर्ड, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। लॉर्ड, क्या वो अकेले सच में ठीक रहेगा? चेंजुए, XIONGWEI क्यों चला गया? गटिंग, एक बात है, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मैं
इस समय में भी ये 3 हत्यारे। कुछ खबर क्यों नहीं है? माँ, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। 10 में से 9 बार एनिंग वो प्यारी सी लड़की मर चुकी होगी। वो 3 हत्यारे जल्दी ही हमसे संपर्क करेंगे। हाँ, सही कहा। अगर वह मर गई तो अन परिवार की संपत्ति हमारी हो जाएगी। माँ, तो आने वाले समय के लिए, हमारी खुशहाली के लिए चीयर्स। कौन है इस समय पर जिसकी चर्चा करो वही आ जाए? शायद वो तीनों ही हैं, काम पूरा करके आए हैं। मैंने कहा ना, कोई बात हो तो फोन पर बात करो। तुम एलेक्स INGWI, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिछली बार तुमने मुझे लॉर्ड के सामने शर्मिंदा किया था। आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। तुम एक नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अपनी आंखें खोल कर देखो, आखिरकार मैं कौन हूँ? अन्निंग, तो तुम अनक्सियोंगवेई हो? हाँ, मैं न केवल अनक्सियोंगवेई हूँ, बल्कि अभी भी जीवित हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, जब मैंने पहली बार भी घर में तुम्हें देखा था मुझे लगा तुम किसी को जानते हो। तुमने लड़के का भेष बनाकर जुर्जी के पास छुप कर रहा। तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या मकसद? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अंदर आओ। तुम उन्हें खुद बताओ। मैं अनकीचियांग अन साहब के वकील हूँ। सभी को पता होना चाहिए, अनकीचियांग साहब ने अपने जीवन काल में डी बैंक में एक सुरक्षित बॉक्स जमा किया था। हाँ, लेकिन उस बॉक्स की कोई चाबी नहीं थी। पहले नहीं थी, लेकिन अब है। या नहीं है। जेन्याटिंग, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, पापा का यह जेड पेंडेंट ही उनके सुरक्षित बॉक्स की चाबी है। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने इसे चिंजुए को बेच दिया। नहीं तो यह इतनी आसानी से मेरे हाथ में नहीं आता। तुम आगे बताओ। और इस सुरक्षित बॉक्स में जो चीज रखी है वो है अनकीचियांग साहब का जीवन काल में लिखा हुआ वसीयतनामा। वसीयतनामे में स्पष्ट लिखा है, अन परिवार की सारी संपत्ति, कंपनी के शेयर, चल अचल संपत्ति सहित सब कुछ अन्निंग सुश्री के नाम है। यह असंभव है। यह वसीयतनामा जरूर नकली है। मैडम, इस वसीयतनामे पर न केवल अनकीचियांग साहब के हस्ताक्षर है, बल्कि उनके फिंगरप्रिंट भी है। पेशेवर संस्था द्वारा जांच की गई है। ये पूरी तरह सही है। ये जांच रिपोर्ट है। माँ, अब हम क्या करें? अब वसीयतनामा नहीं है, देखते हैं तुम क्या करते हो। यह सिर्फ एक कॉपी है, अगर तुम्हें पसंद है जितना चाहो फाड़ सकते हो। कमीनी, तुम बहुत चालाक हो। मत सोचो कि तुम जीत गई। मैं जेन्याटिंग भविष्य में तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगी। वान, चलो। रुको जेन्याटिंग, तुम कहती हो कि भविष्य में मुझे नहीं छोड़ोगी, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसे ले आओ। खुद ही बता दो। वही है, वही। उसने मुझे इस सूबो को अगवा करने के लिए उकसाया, तुम्हें बाहर निकालकर मारने के लिए, ताकि आन परिवार की संपत्ति हड़प सके। क्या ये सच है जो वो कह रहा है? तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले, उसकी बकवास पर विश्वास मत करो। वह है, यह औरत जरूर उसके साथ मिली हुई है। वे मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। झूठा आरोप? अब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब ये हत्यारे मुझे अगवा कर रहे थे, तुम वही मौजूद थे। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि ये तुमने नहीं किया? तुम यह बूढ़े बेईमान, तुम सिर्फ एक मैनेजर हो। तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? अच्छा, तुम मुझ पर अगवा और हत्या का आरोप लगा रहे हो। ठीक है, तो सबूत दिखाओ। तुम्हें सबूत चाहिए? ये देखो क्या है। आननिंग सूबो अब मेरे कब्जे में है। कल सुबह से पहले पश्चिमी इलाके के उस खंडहर फैक्ट्री में पहुंच जाओ। अगर तुम नहीं आए तो उसका शव लेने के लिए तैयार रहना। यह कैसे हो गया? तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी ना? मैंने कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। अब गवाह और सबूत दोनों हैं। देखते हैं तुम कैसे बचते हो। माँ तुम ठीक हो ना? जेन्याटिंग, तुमने आन परिवार की संपत्ति हड़पी है, हत्या करवाई है। मैंने कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। उसे ले जाओ। माँ, आननिंग, तुम नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेन वान, अब तुम आन परिवार की दूसरी बेटी नहीं रही।
तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या हक है? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी? नीच औरत, ज्यादा खुश न हो। दी चेंजुए अगर जान जाएगा कि तुमने लड़का बनकर उसे धोखा दिया, तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ देगा? क्या डर गई? अगर दी चेंजुए को पता चल गया, वह तुम्हें सबके सामने जिंदा काट देगा। जुए साहब मेरे साथ क्या करेंगे यह तुम्हारी चिंता नहीं। तुम अपनी फिक्र करो। सुबो, अभी इसे बाहर फेंक दो। बाहर जाने से पहले इसकी तलाशी ले लो। आन परिवार का एक सुई भी बाहर नहीं जाने दो। जी। आन निंग, तुम नीच औरत, नीच औरत। बड़ी बेटी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बड़ी बेटी, तुम अभी भी घर मत जाओ। चेन वान वान ने एक बात सही कही। तुमने दी चेन जुए को इतने लंबे समय तक धोखा दिया। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैंने दी चेन जुए से वादा किया था, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं उसे सच बता दूंगी। भले ही वह मुझे न छोड़े, मुझे अपना वादा निभाना है। अंकल सू, कृपया मुझे दी के घर वापस छोड़ दीजिए। अरे जियोंग वेई, तुम ठीक तो हो ना? गुयंग, तुम यहाँ कैसे? चेन जुए ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। अभी तुम्हारा क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। चेहरा इतना पीला है, फिर भी कह रहे हो ठीक है। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो। अंकल सू, हम पहले दी के घर चलते हैं। बड़े, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम चिंता मत करो। बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अरे डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हाल में हमेशा बेचैनी रहती है। सिर में भी बहुत चक्कर आते हैं। तो जांच रिपोर्ट मुझे दिखाओ। नहीं डॉक्टर, बताइए उसे आखिर हुआ क्या है? तुम एक मर्द हो, लेकिन प्रेग्नेंट हो। क्या आप कह रहे हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ? सच बोलो तो छूट जाओगे, वरना सजा मिलेगी। बस सच बता दो। चेन या टिंग के अपराध सबके सामने ले आओ। मैं वादा करता हूँ। क्या? बस वही एक बार। डॉक्टर, वो एक मर्द है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है सिवाय इसके कि जियोंग वेई, क्या तुम औरत हो? तो तुम आन परिवार की बड़ी बेटी आन निंग हो। हाँ, तुम सच में कमाल हो। हम सबको धोखा दे दिया। इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा था कि तुम दूसरे मर्दों से अलग हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम औरत हो। आन बड़ी बेटी। गुयंग, माफ करना, इतने समय से तुम्हें धोखा दिया। मैं मजबूर थी जेड पेंडेंट पाने के लिए। मुझे मर्द का भेष बनाकर जुएये के पास नौकरानी बननी पड़ी। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। ये बच्चा, क्या ये चेंजू का है? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जियोंग वेई। अरे नहीं, आनिंग, मुझे तुरंत चेंजू को बताना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं? देख सकते हो, चेंजू तुम्हें पसंद करता है और अब तुम गर्भवती हो। क्या ये सबके लिए खुशी की बात नहीं है? लेकिन समस्या यह है कि लॉर्ड ज्यू को आंजियोंग वेई पसंद है, एक आदमी, और तुम जानते हो लॉर्ड ज्यू को महिलाओं से गंभीर नफरत है। अगर उसे पता चला कि मैं एक महिला हूँ, शायद न सिर्फ मुझे पसंद नहीं करेगा बल्कि मुझे मार भी देगा। जियोंग वेई, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम चेंजू को पसंद करती हो? हाँ। तो फिर डर किस बात का? जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर किस बात का डर? मैं कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन समस्या यह है कि इस तरह की बात में मदद कैसे की जा सकती है? मेरे पास एक तरीका है। क्या यह वाकई काम करेगा? बिल्कुल करेगा। बस उसे फिर से तुम्हारी तरफ आकर्षित करना होगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार चलते हैं। चलो।
तुम वापस आ गए। जियोंग कहाँ है? अरे वो चिनजू, आन परिवार के मामले लगभग खत्म हो चुके हैं। चेन्याटिंग भी जेल में है, लेकिन जियोंग को अभी कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए वो कुछ दिनों बाद लौटेगा। कुछ दिनों बाद? अरे वह तो कई दिनों से चला गया है, अभी और कुछ दिन क्यों? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं, मैं अब उसे ढूंढने जाता हूं। अरे वो इतनी जल्दी मत करो चिनजू, अगर तुम अब जाओगे तो क्या कर पाओगे? मेरी सुनो, अगर जियोंग वे नहीं लौटता तो न सही। तुम्हारा यह क्या मतलब है? डिचेंजू, क्या तुम भूल गए? तुम और जियोंग वे दोनों आदमी हो। अगर वो लौट भी आए तो क्या तुमने सच में सोचा है उसके साथ भविष्य के बारे में? बिल्कुल। तो तुमने सब सोच लिया है। जैसे डॉक्टर ने कहा, यह सिर्फ मेरी प्राथमिकता का मामला है। यह कोई बीमारी नहीं है और सच्चा प्यार लिंग से परे हो सकता है। जब सच्चा प्यार मिले तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। चिनजू, शांत हो जाओ। वे सब नकली डॉक्टर हैं। नकली डॉक्टर? मैं तुम्हें बताता हूं, उस डॉक्टर की बात मत सुनो। तुम्हारे साथ बकवास कर रहा है। तुम तो उत्तरी शहर के सबसे अमीर आदमी हो। अगर ये बात फैल गई तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, समझे? कुटिंग, तुम आज के युवा होकर भी तुम्हारी सोच इतनी संकीर्ण है। अभी के समाज की बात छोड़ो, जहां ऐसी चीजों के लिए सहनशीलता बहुत ज्यादा है, भले ही सहनशीलता कम हो। हमें समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ना चाहिए, बंधनों से मुक्त होना चाहिए। और मुझे याद है तुमने कहा था, मर्द और औरत सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए होते हैं। मर्द और मर्द ही सच्चा प्यार होता है। अगर तुमने मुझे यह नहीं बताया होता तो मैं आज तक समझ नहीं पाता। क्या है चिनजू, मैं मजाक कर रहा था। तुम गंभीर मत हो जाओ। वैसे तुम पहले उस आन परिवार की बेटी आनी को ढूंढ रहे थे ना? वो अब वापस आ गई है और आन परिवार की संपत्ति संभाल ली है। क्या तुम उसे मिलना नहीं चाहोगे? तुम कह रहे हो आनिंग वापस आ गई है? हाँ बिल्कुल। ये आनिंग, भाई मैंने तुम्हारी तरफ से मिल ली है। वो बिल्कुल खूबसूरत है, मैं गारंटी देता हूं। जो भी मर्द उसे देखेगा वो उस पर मोहित हो जाएगा। हो सकता है तुम दोनों मिलते ही। अरे मैंने उसे मिलने की बात कही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अगर आनिंग नहीं होती तो आज का दिचेनजू नहीं होता। लेकिन मेरा उसके प्रति कोई इरादा नहीं है और मुझे अभी जिससे प्यार है वह है जियोंग। मैं किसी और औरत को कैसे पसंद कर सकता हूं? अरे अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में नहीं होगा, है ना? वो अभी आ गई है, तुम जाकर देखो, फिर निर्णय लेना भी देर नहीं होगी। नहीं जाऊंगा। अरे चलो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें पछतावा नहीं होगा। चलो ना। तुमने कहा था वह आ गई है, वह कहाँ है? आन बेटी, हमारे राजकुमार को इंतजार न करवाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। जागीरदार, XIONGWEI दिन दहाड़े। तुम्हें महिलाओं के कपड़े क्यों पहने हैं? अरे जागीरदार, मैं NXIONGWEI नहीं हूँ। मैं एन परिवार की बड़ी बेटी एनिंग हूँ। तुम क्या कह रही हो? चेंज हुए, मैं भी पहले तो डर गया था। ये इन परिवार की बेटी XIONGWEI से इतनी मिलती जुलती है, लेकिन बाद में पता चला कि वे सिर्फ रिश्तेदार हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है ना? तो तुम सच में आनिंग हो? हाँ, वैसे जागीरदार, सारी बातें XIONGWEI ने मुझे बता दी है। अगर आप नहीं होते तो मुझे वह पेंडेंट नहीं मिलता और मैं संपत्ति की वारिस नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं। आखिरकार बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। अब हम बराबर हैं, ठीक है? अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं जागीरदार, आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? वरना तुमने धन्यवाद दे दिया। अब यहां क्यों रुकी हुई हो? वैसे अगर तुम्हें XIONGWEI मिले तो उसे बता देना कि वह जल्दी वापस आए। अरे चेंज हुए, एन साहिबा इतनी मेहनत से आई है, कम से कम खाना तो खा कर जाए, है ना? किन सहायक, जल्दी से रसोई में जाकर खाना तैयार करो। ठीक है गुशाओ,
मैं अभी तैयार करता हूं। अच्छा गुस्साओ, मैं अभी तैयार करता हूं। अच्छा जो भी हो। अरे चेंजुए, तुम थोड़ा आराम करो। अरे गुस्साओ, अब क्या करें? मुझे लगता है दी चिंजुए को मेरी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है। अरे तुमसे कह रहा हूं, अब तो एक एक कदम चलना होगा। खाने के समय तुम मेरी मदद करना, याद रखना। चेंजुए को तुम्हारे प्यार में पड़ना ही होगा, समझी? चलो चेंजुए। प्यार में पड़ना आसान नहीं है। गला खराब है। मैं कह रहा हूं अंसाहिबा, अरे क्या तुम मेरे बहुत पास आ गई हो? अरे माफ करना। लॉर्ड गो, युवा मास्टरन, खाना तैयार है, कृपया आराम से खाएं। अरे चेंजुए, तुम्हारे शरीर पर अभी भी चोट है, ठीक नहीं हुई है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बेफिक्र कैसे हो सकते हो? मैडम, चेंजुए के शरीर पर चोट है, वो बेफिक्र नहीं हो सकता। क्या आप उसे खाना खिलाने में मदद कर सकती हैं? मुझे उसे खिलाने दो। मैडम, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? चलो। मैं कह रहा हूं वुडिंग, तुम। अरे चेंजुए, मैडम ने तुम्हें खाना खिलाने के लिए हाँ कह दी है। तुम एक बड़े आदमी हो, तुम मना नहीं कर सकते, है ना? डी चेंजुए, सूप पियो। आ चेंजुए, सूप पियो। आ मैं उसके लिए भी। दिल क्यों धड़कता है? गरम गरम गरम। डी चेंजुए, तुम ठीक हो? चेंजुए, तुम ठीक हो? नहीं, मैं किसी भी हालत में शोंग वेई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मुझे कुछ काम है, आप लोग पहले खाओ, आप लोग खाओ, मैं पहले जाता हूं। अरे चेंजुए, किसी को मोड़ना आसान है, लेकिन सीधा करना इतना मुश्किल क्यों है? हिम्मत मत हारो। लगता है मुझे अपना किलर मूव दिखाना पड़ेगा। क्या किलर मूव? अगर नरमी से काम नहीं चला तो हम सख्त तरीका अपनाते हैं। बस सीधे उसे सोकर मना लो। आ अननिंग, तुम मेरा इंतजार करो। जब मुझे लॉर्ड के पास जाने का मौका मिलेगा, मैं तुम्हारा असली चेहरा जरूर उजागर कर दूंगी। लॉर्ड। नहीं, तुम यहां कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैडम, कृपया अपनी सीमा में रहें, नहीं तो क्या तुम मानोगी? अभी मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। लॉर्ड, जैसा कि कहा जाता है, बसंत की रातें छोटी होती हैं, समय रहते आनंद लेना चाहिए। दर्द दर्द दर्द। डी चेंजुए, तुमने बहुत ज्यादा मारा। मैडम, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं अब एक शादीशुदा आदमी हूं। उसका नाम अन शोंग वेई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल मत रखना, नहीं तो तुम नतीजे जानती हो। यह सब क्या है? डी चेंजू, मैं असल में। तुम यहां मत आओ। डी चेंजू, असल में मैं ही आन जियोंग वेई हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम आन जियोंग वेई हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम मुझे लुभाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हो। आन जियोंग वेई होने का भी दावा कर रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैं विश्वास नहीं करूंगा। अरे भगवान, कोई है जो मेरी मदद करेगा? साबित करो। अननिंग, तुम बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुए को लुभाने की? चेन वान वान, तुम यहाँ कैसे? सोचा नहीं था ना, मैं आज यहाँ।
तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने आई हूँ। असली चेहरा? जुए, तुम्हें इस औरत ने धोखा दिया है। वह उस जेड पेंडेंट को पाने के लिए इस समय तक पुरुष का भेष धारण करके दी परिवार में छिपी थी। पुरुष का भेष? हाँ, वही आन ज्योंग वेई। अरे मेरा पेट, मुझे अभी बाथरूम जाना है। हाँ जुए, यह औरत शुरू से आपको धोखा दे रही है। आपको इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लगता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से इस हवेली में घुस आई औरत को बाहर निकालो। अरे जल्दी करो। छोड़ो मुझे। जुए, आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अरे मालूम है। चेन जू, आन निंग, तुम दोनों जारी रखो, मैं बाधा नहीं बनूंगा। जारी रखो। तो तुम आन ज्योंग वेई हो? तुम सिर से पैर तक हमेशा से औरत थी? हाँ, माफ कीजिए जुए, इतनी देर से सच बताया। माफ कीजिए, आपको इतने समय तक धोखा दिया। सिर्फ माफी मांगकर छुटकारा पाना चाहती हो? जुए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं दी चेन जू, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इतनी देर तक लुभाया, मैंने भी संयम रखा। अब जब पता चला कि तुम आन ज्योंग वेई हो, मुझे संयम रखने की जरूरत नहीं। और इस बार तुमने मुझे छेड़ा है। अरे रुको, अभी नहीं। क्यों नहीं? तुम नहीं चाहते हो क्या? मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है। फिर तुम हो। क्योंकि मैं गर्भवती हूं, बच्चा तुम्हारा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूं, तुम पिता बनने वाले हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दी चेन जुए, तो तुम्हें असल में पसंद कौन है? NXIONGWEI या एनिंग, या फिर आदमी है या औरत? चाहे तुम एनिंग हो या NXIONGWEI, आदमी हो या औरत, मुझे पसंद है तुम हमेशा से। तो दी साहब, आगे से आपका सहयोग चाहूंगी।